नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को। मुद्दा है हमारा, क्या है कनाडा और डेनमार्क के बीच का 49 साल पुराना विस्की वार। ये जो विस्की है ये पीने वाला विस्की, आप ऐसा वैसा मत समझिएगा, ये पीने वाला ही विस्की है जो कि बियर की भांति होती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कनाडा और डेनमार्क की। अब सोच रहे होंगे कि कनाडा और डेनमार्क ने अब कौन से झंडे गाड़ दिए। झंडे गाड़े नहीं है भैया, झंडे उखाड़े हैं। ये जो देश है ये दुनिया भर में ये ढिंढोरा पीटते घूमते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, और इन्होंने अब कहा है कि हमने एक मिसाल को कायम कर दिया। मिसाल ये कि हम दोनों ने मिलकर 49 साल पुराने विस्की वॉर को बिना किसी लड़ाई झगड़े के समाप्त कर दिया, और ये एक मिसाल ही रहा इनकी तरफ से। इन्होंने आगे ये भी कहा कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमने बाउंड्री डिस्प्यूट को बिना लड़ाई झगड़े के, मतलब समझिए कि बिना लड़ाई झगड़े के ही समाप्त कर दिया। अब देख सकते हैं कि रसिया यूक्रेन में भी वही हालत है। दुनिया भर के कई देश अपने बाउंड्री डिस्प्यूट के लेकर लड़ते रहते हैं, लेकिन हमने बिना लड़ाई झगड़े के ही एक मिसाल को कायम कर दिया, उस बाउंड्री डिस्प्यूट को समाप्त कर दिया। बात आज रहने वाली हमारी हंस आइलैंड को लेकर, तो इस पर चर्चा करते हैं और साथ में विस्की वॉर को। तो पहले हम लोग हंस आइलैंड को जान लेते कि ये आखिर हंस आइलैंड कहाँ पे है। तो डेनमार्क कहाँ पे है? डेनमार्क यूरोप का एक देश है। कहाँ पर? यूरोप का एक देश है डेनमार्क। तो इस पर हम लोग नहीं चर्चा करते, ठीक है। डेनमार्क यूरोप का एक छोटू सा देश है, और उससे ऊपर में हल्का नॉर्थ साइड में ऊपर जाइएगा आर्कटिक की तरफ, तो आपको ग्रीनलैंड मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रीनलैंड मिलेगा। वहां पे ये आपका जीरा ग्रीनलैंड मिलने वाला है। और ग्रीनलैंड के ऊपर से जो आता है देश, वो कनाडा आता है। और कनाडा तो इधर आता है। कनाडा से पहले एक इलेस्मेयर आइलैंड मिलता है। क्या? इलेस्मेयर आइलैंड मिलता है। ये इलेस्मेयर आइलैंड जो कनाडा का है, ये इलेस्मेयर आइलैंड कनाडा का है। इधर ग्रीनलैंड होने वाला है। और ये जो स्टेट है जिससे कनाडा और ग्रीनलैंड जो अलग होते हैं, इसको नरेश स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेश स्टेट। ये सब आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, जो आपका मैपिंग सेक्शन होगा उसमें पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो इन दोनों से जो ये जगह बचता है ग्रीनलैंड और इलेस्मेयर आइलैंड से, ये मतलब समझिए कि कनाडा और डेनमार्क जिससे अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं? नरेश स्टेट कहते हैं। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे है क्या? हंस आइलैंड। क्या है? हंस आइलैंड कहाँ पे है? इन दोनों के बीच में है हंस आइलैंड। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आर्टिक ओशियन में, सॉरी आर्टिक मतलब सर्कल में स्थित, ओशियन नहीं बोल सकते हम लोग, आर्टिक सर्कल में, आर्टिक क्षेत्र में ये हंस आइलैंड मौजूद है। अब आपको पता होगा कि डेनमार्क है वो ग्रीनलैंड पर कब्जा जमा कर रखा है शुरू से, यानी कि जब से समझिए दुनिया अस्तित्व में आई है और डेनमार्क का अस्तित्व में आया है, उस समय से ग्रीनलैंड पर कब्जा जमा कर रखा है। कौन? डेनमार्क। ग्रीनलैंड पे कोई रहता नहीं है, लेकिन डेनमार्क वहां जाकर अपने झंडे गाड़ कर रखा है। तो ये डेनमार्क का कहलाता है शुरू से ही। अब बात आती है कि जब 1973 की बात है, ठीक है, 1973 की बात है, इन दोनों के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट हो रहा था। कनाडा तो यूएसए से ही साझा करता है अपनी बाउंड्री, लेकिन अब अपनी बाउंड्री कहां पर साझा कर रहा है? अब यूरोप से भी साझा करेगा। कैसे? बात करते हैं। अब 1973 की बात है, कनाडा और डेनमार्क के बीच बाउंड्री का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। दोनों के बीच बाउंड्री को बांटा जा रहा था कि तुम कितना लोगे कितना लोगे। अब इन दोनों के बीच बाउंड्री का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। किससे हुआ? नरेश स्टेट से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इससे ये कहा गया था कि नरेश स्टेट से इधर मेरा है और उधर तेरा है, यानी कि वेस्ट साइड वाला मेरा और ईस्ट साइड वाला तुम्हारा रहने वाला है। ये इन दोनों के बीच संधि हुई थी। अब संधि में एक चीज का निर्धारण नहीं किया गया कि यहाँ पर जो हंस आइलैंड है इन दोनों के बीच में, यानी कि इलेस्मेयर आइलैंड जो कि है कनाडा का और ग्रीनलैंड डेनमार्क का, इन दोनों के बीच जो हंस आइलैंड है वो किसका रहेगा। इन दोनों के बीच इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा हुई लेकिन कोई इससे निष्कर्ष नहीं निकला कि ये आइलैंड किसकी ओर जाएगा। तो इस पर कोई बात ही नहीं हुई। अब 1980 की बात है। 1980 में कनाडा के कुछ सैनिक यहाँ पर हंस आइलैंड पर गए। मैं हंस आइलैंड की जो लंबाई बता देता हूँ। हंस आइलैंड की ये जो स्क्वायर फीट है वो 1.2 स्क्वायर फीट है, यानी कि जो आर्मी के स्क्वायर फीट किलोमीटर, ये 1.2 स्क्वायर फीट किलोमीटर, ये क्या स्क्वायर
किलोमीटर है, ठीक है। 1.2 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, किसका? हंस आइलैंड का। यानी कि जो आर्मी स्टूडेंट है वो क्या इसको 2 ही बार में घूम सकते हैं, ठीक है। अब हंस आइलैंड की लंबाई बात कर लिए। अब क्या बात कर रहे थे? 1980 में 1980 में कनाडा के कुछ सैनिक हंस आइलैंड पे गए। ये हंस आइलैंड पथरीला जगह है, ठीक है, इस पर झंडे गाड़ना भी मुश्किल है। तो ये क्या, कनाडा के कुछ सैनिक हंस आइलैंड पे गए। अब हंस आइलैंड पर ये जाकर क्या किए, इन्होंने जाकर एक झंडा गाड़ दिया, अपने देश का एक झंडा गाड़ दिया। यहाँ पर कनाडा ने क्या किया, पहले झंडे गाड़ दिया और झंडे के साथ साथ इन्होंने अपने देश का जो प्रसिद्ध विस्की है वो यहाँ पर गाड़ दिया। कहाँ पर? हंस आइलैंड के ऊपर। ये बात है 1980 की, 1980 की बात है कि कनाडा के कुछ सैनिक हंस आइलैंड पे गए और वहां पर अपने देश का झंडा गाड़ दिया और साथ में अपनी विस्की को भी वहां पर गाड़ दिया। जब ये बात डेनमार्क के सैनिक को पता चला तो डेनमार्क के सैनिक जाकर अपने झंडे यहाँ पर गाड़ दिया और झंडे गाड़ने के साथ साथ डेनमार्क का जो प्रसिद्ध बियर है जिसको स्नैप के नाम से जाना जाता है वो यहाँ पर गाड़ दिया। विस्की जो कनाडा में जाना जाता है, ठीक है, कनाडा का बियर है और स्नैप्स, ये स्नैप्स है, ये डेनमार्क का है, ठीक है। अब इन दोनों ने अपने अपने देश का जो प्रसिद्ध बियर है जैसे कि कनाडा का विस्की और डेनमार्क का स्नैप, इन दोनों ने जाकर यहाँ पर गाड़ दिया। और उस समय से ये बाउंड्री डिस्प्यूट चली आ रही थी और इस डिस्प्यूट में एक भी लोगों की जान नहीं गई। यानी कि ये जो वार थी ये विस्की को लेकर थी, अपने झंडे को लेकर थी। तो इन दोनों ने अपने अपने वहां पर झंडे गाड़ दिया। अब बात 2022 की बात है, यानी कि अब फिलहाल की बात है जो मैं आपको करंट इश्यू पढ़ा रहा हूँ कि इन दोनों देशों के बीच समझौता हो गया और समझौते में ये कि इन दोनों देशों ने वहां से अपने झंडे को उखाड़ दिया। उखाड़ कर क्या कहा, इन दोनों ने कहा कि हम इस मामले को सुलझा देते हैं, अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को सुलझा देते हैं। इन्होंने सुलझाया इस प्रकार की जो डेनमार्क का स्नैप्स है, यानी कि डेनमार्क के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अपने स्नैप्स को कनाडा के विदेश मंत्री को दिया और कनाडा के जो विदेश मंत्री हैं वो अपने विस्की को डेनमार्क के विदेश मंत्री को दिया और इन दोनों के बीच में विस्की का अदला बदली हुआ, यानी कि बियर का अदला बदली हुआ और इस प्रकार ये बाउंड्री डिस्प्यूट सुलझ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि किसको कितना मिला। तो ये जो हंस आइलैंड है इसकी लंबाई कितनी है? 1.2 स्क्वायर किलोमीटर इसकी लंबाई, मतलब इसका क्षेत्रफल है। अब इसके क्षेत्रफल में 60% जो हिस्सा है वो डेनमार्क को मिला और 40% हिस्सा कनाडा को मिला। यानी कि ये भी समझिए कि इन दोनों के बीच बाद में डिस्प्यूट ही चलता रहेगा क्योंकि अभी सरकारें अलग है। लेकिन अभी जो बात चल रही है कि इन दोनों ने सुलझा लिया और 60% डेनमार्क को दिया गया और 40% कनाडा को दिया गया हंस आइलैंड। अब ये जो मामला है ये सुलझ गया। अब इन दोनों के बीच कोई भी तरह की बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं रही। इन दोनों ने अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को सुलझा दिया और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। कहानी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि ये बात थी विस्की को लेकर, विस्की की अदला बदली हुई और ये कहानी वहीं पर खत्म हो गई, मतलब अभी फिलहाल खत्म हो गई। और इन दोनों के बीच का जो 49 साल पुराना विस्की वार था वो फिलहाल अब जाकर खत्म हो गई। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।